अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, आए दिन आप इनको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर, ट्विटर पर आप देखते होंगे। ये बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, नाम है धीरेंद्र शास्त्री। तो ये महाराज आजकल नए विवादों में आ गए हैं। वैसे तो आए दिन इनको लेकर विवाद होता रहता है, लेकिन अब नया विवाद सामने आया है और उसी विवाद पर ये कह रहे थे कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। हाथी यानी महाराज खुद और कुत्ता कौन? चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। इस बार विवाद महाराज के चमत्कारिक शक्तियों को साबित करने को लेकर है। धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में कथा कर रहे थे। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी, लेकिन नागपुर की एक संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर चैलेंज कर दिया और कहा कि बाबा को अपनी शक्तियों को सिद्ध करना पड़ेगा, वरना अंधविश्वास फैलाने के आरोप में जेल जाना होगा। समिति का नाम अंधविश्वास उन्मूलन समिति है। इस समिति ने पुलिस में केस करने की भी बात कही। अब समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उनके चैलेंज के डर से पंडित धीरेंद्र शास्त्री भाग गए और देखते देखते ये खबर सोशल मीडिया पर छा गई, जिसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री को इस पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि भागकर नहीं आए। जब वो वहां थे तब उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। हाथी बाजार जाती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब ये पूरा बयान सुनिए एक बार फिर से आप। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। तो धीरेंद्र शास्त्री की सफाई पर भी विवाद हो रहा है। कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री की इस भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या किसी संत की भाषा ऐसी होनी चाहिए? इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। बाकी धीरेंद्र शास्त्री पर लगे आरोप और उस पर उनकी सफाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है, इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।